शायला के साथ जो कुछ हो रहा है ना, अब जाकर उसको समझ आएगी, क्योंकि वो कमाल को बार बार कॉल करती है, लेकिन इसके बावजूद कमाल उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता है। बार बार जलील होने के बाद वो फोन को बंद कर देती है और अपनी नंद से कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने अपना तमाशा अंदर डाल दिया और सारे घर का माहौल बुरे तरीके से खराब कर दिया। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं आप लोगों को कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। मतलब ये है कि वो बहुत ही गुस्से से इन सब चीज़ों को कर रही है और कह रही है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी, जो कुछ आप लोगों ने किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अभी तक वो इदरान के आगे पीछे घूमती घुमाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही इदरान के बाप को। और वो कहता है कि देखो, तुम्हें अपनी नंद को शाइला समझाना होगा। मुझे कमाल की बहन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वो इदरान के आगे पीछे बार बार क्यों घूम रही है, और इस चीज को समीन बड़े गौर से देख रही होती है और बड़ी हैरान हो रही होती है कि आखिर कैसे इदरान खामोशी के साथ उसका ये सारा रवैया बर्दाश्त कर रहा है। बहरहाल घर का माहौल इतना खराब है, इतना खराब है कि अब जाकर अंदाजा हो चुका है इदरान के बाप को कि उसे किस तरीके से समीन की इज्जत इस घर में बनानी है, जिसकी वजह से वो दिन रात एक करके उसकी इज्जत बनाने में मशगूल है और उससे वादा करता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी इज्जत इस घर में मैं बनाऊंगा। इदरान के दिल में जगह मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर से लेके आया हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें इस घर में एक मुकम्मल तोहफ़्ज़ दिया जाए। इदरान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप एक मामूली सी लड़की को घर में क्या इज्जत देना चाह रहे हैं और क्या इसके साथ करना चाह रहे हैं। मुझे तो इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जिस पर साफ साफ कह देती है समीर कि आखिर ये सब क्या तमाशा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बात पे बात पर मुझे जलील करना, बात पे बात पर इस तरीके से पेश आना, आप लोगों का ये रवैया मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और ना ही हजम हो रहा है। आखिर कब तक ये तमाशे चलेंगे और क्यों आप लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि समीन बहुत जल्द इस बात का जिक्र अपने ससुर से कर देगी और कहेगी कि चाहे अब जो मर्जी हो जाए, आपको अब मुझे जॉब करने की परमिशन देनी ही होगी, क्योंकि मैं अपने हालातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग और मजबूर हो चुकी हूँ। शाइला कहती है कि तुम जिन लोगों के लिए अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हो ना, हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम सिर्फ अपने अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि इसमें कोई आर नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग इस बात को दिल पे मत लें और इस चीज़ को मत सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। बहरहाल अच्छी बात तो ये है कि आप अपने शोहर पे तवज्जो दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप ऐसा ना हो कि किसी और मसले में घिर जाए। वो तो जानती ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी बहन उसके साथ क्या खेल खेलने जा रही है। बहरहाल इदरान जो है वो साफ साफ कह देता है सलीम को कि देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हें तकलीफ दी जाए, तुम्हें बुरा भला कहा जाए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम घर के माहौल को समझने की कोशिश करो। जिस पर वो इस बात को एग्री करती है और वहां से चली जाती है और कहती है कि मुझे किसी को कुछ भी कहने की या बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि इरा ऐसा ऐसा काफी ज्यादा मुतमिन होती जा रही है और वो बहुत ज्यादा अब इस औरत से प्यार करने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर शायला आंटी आपके इतने खिलाफ क्यों हैं। शायला के साथ जो कुछ हो रहा है ना, अब जाकर उसको समझ आएगी, क्योंकि वो कमाल को बार बार कॉल करती है, लेकिन इसके बावजूद कमाल उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता है। बार बार जलील होने के बाद वो फोन को बंद कर देती है और अपनी नंद से कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने अपना तमाशा अंदर डाल दिया और सारे घर का माहौल बुरे तरीके से खराब कर दिया। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं आप लोगों को कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। मतलब ये है कि वो बहुत ही गुस्से से इन सब चीज़ों को कर रही है और कह रही है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी, जो कुछ आप लोगों ने किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अभी तक
वो इदरान के आगे पीछे घूमती घुमाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही इदरान के बाप को। और वो कहता है कि देखो, तुम्हें अपनी नंद को शायला समझाना होगा। मुझे कमाल की बहन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वो इदरान के आगे पीछे बार बार क्यों घूम रही है, और इस चीज को समीन बड़े गौर से देख रही होती है और बड़ी हैरान हो रही होती है कि आखिर कैसे इदरान खामोशी के साथ उसका ये सारा रवैया बर्दाश्त कर रहा है। बहरहाल घर का माहौल इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है इदरान के बाप को कि उसे किस तरीके से समीन की इज़्ज़त इस घर में बनानी है, जिसकी वजह से वो दिन रात एक करके उसकी इज़्ज़त बनाने में मशगूल है और उससे वादा करता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी इज़्ज़त इस घर में मैं बनाऊँगा। इदरान के दिल में जगह मैं बनाऊँगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर से लेके आया हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि तुम्हें इस घर में एक मुकम्मल तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इदरान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप एक मामूली सी लड़की को घर में क्या इज़्ज़त देना चाह रहे हैं और क्या इसके साथ करना चाह रहे हैं। मुझे तो इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जिस पर साफ-साफ कह देती है समीर कि आखिर ये सब क्या तमाशा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बात पे बात पर मुझे ज़लील करना, बात पे बात पर इस तरीके से पेश आना, आप लोगों का ये रवैया मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और ना ही हजम हो रहा है। आखिर कब तक ये तमाशे चलेंगे और क्यों आप लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि समीन बहुत जल्द इस बात का जिक्र अपने ससुर से कर देगी और कहेगी कि चाहे अब जो मर्जी हो जाए, आपको अब मुझे जॉब करने की परमिशन देनी ही होगी, क्योंकि मैं अपने हालातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग और मजबूर हो चुकी हूँ। शाइला कहती है कि तुम जिन लोगों के लिए अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हो ना, हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम सिर्फ अपने अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि इसमें कोई आर नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग इस बात को दिल पे मत लें और इस चीज़ को मत सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। बहरहाल अच्छी बात तो ये है कि आप अपने शौहर पे तवज्जो दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप ऐसा ना हो कि किसी और मसले में घिर जाएँ। वो तो जानती ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी बहन उसके साथ क्या खेल खेलने जा रही है। बहरहाल इदरान जो है वो साफ-साफ कह देता है सलीम को कि देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हें तकलीफ़ दी जाए, तुम्हें बुरा-भला कहा जाए। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ये बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम घर के माहौल को समझने की कोशिश करो। जिस पर वो इस बात को एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे किसी को कुछ भी कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि इरा आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा अब इस औरत से प्यार करने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर शाइला आंटी आपके इतने खिलाफ क्यों हैं।